हे हाय एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारी। इस वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें चार अलग अलग तरह के रेशियोज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले आपका आएगा डिविडेंड यील्ड, फिर आएगा प्रेफरेंस शेयर कवरेज, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, अर्निंग पर शेयर एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो। सो हमने टाइप्स ऑफ रेशियोज जो देखे थे, चार तरह के रेशियोज देखे थे। ठीक है, सबसे पहले था आपका क्या बोलते हैं उसको, लिक्विडिटी रेशियोज। सेकंड था लेवरेज रेशियोज। थर्ड था आपका टर्नओवर रेशियोज। और लास्ट वाला था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अगर आप ध्यान से, अगर आपको याद होगा तो दिस इज द फोर्थ काइंड ऑफ रेशियो, फोर्थ एंड फोर्थ टाइप। इन चार, मतलब फोर्थ टाइप में ये कवर होता था और थर्ड में ये कवरेज रेशियोज कवर होते थे। ठीक है, थर्ड में नहीं, सेकंड में ये कवरेज रेशियोज कवर होते थे, जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज और कवरेज रेशियोज वहां पे होते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सॉरी, और कैसे उसको सॉल्व करना है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लिमिटेड इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है आपका 8 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है कंपनी में? 8 लाख रुपए का। यहीं पे आप अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो बहुत अच्छी चीज होगी। 8 लाख का कैपिटल है, 10 रुपए पर शेयर है, तो 80,000 आपके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। ठीक है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच 3 लाख का है। मतलब 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उस पर 9% का प्रेफरेंस डिविडेंड है, जो कि आता है 27,000 रुपए। कैलकुलेट अगर आप करके देखोगे तो टोटल 11 लाख का टोटल उनका कैपिटल है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो है 2,70,000 आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन आपको 60,000 का दिया हुआ है। इक्विटी डिविडेंड जो आपने पे किया वो है 20%। इक्विटी डिविडेंड जो पे किया वो 20%, और मार्केट प्राइस जो कंपनी के शेयर की दी हुई है वो है 40। पहली चीज जो उन्होंने निकालने बोला है वो है डिविडेंड यील्ड। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट आइटम, डिविडेंड यील्ड का हमारा फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। रिटर्न निकाला जाता है इन्वेस्टमेंट पे, और इन्वेस्टमेंट करते हो आप मार्केट प्राइस पे, यानी कि यील्ड बाय मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आपको 40 दी हुई है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 20% उन्होंने बोला है कि डिविडेंड यील्ड है हमारी, और रेट है उनका 10 रुपए, यानी कि डिविडेंड कितना हो गया आपका? 2 रुपए का। 2 रुपए का आपका डिविडेंड हो गया। आप अलग तरीके से निकालना चाहे अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। 20% ऑन 8 लाख निकाल लो, कितना होता है? 8 लाख पे 20% डिविडेंड बांटा गया, यानी कि 1,60,000 रुपए का डिविडेंड बांटा गया। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने? 80,000। 80,000 लोगों को 1,60,000 का डिविडेंड बांटा गया। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000 अगर आप करोगे तो 2 रुपए पर शेयर आएगा आपको। ठीक है, सो डिविडेंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ 20% ऑफ 10, सो 2/40 ये हो गया आपका 5% डिविडेंड यील्ड। सेकेंड आइटम उन्होंने बोला है कवरेज फॉर द प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कवरेज रेशियो, मतलब पता होना जरूरी है। प्रेफरेंस शेयर कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है प्रेफरेंस वालों के लिए, और कितने गुना मैं प्रेफरेंस डिविडेंड उसमें से पे कर सकता हूं। सो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,70,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 27,000, तो ये हो गया आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो 10 टाइम्स। ये परसेंटेज में नहीं होता, टाइम्स में होता है। इसका मतलब ये होता है कि सर मैं 10 गुना, मेरी इतनी ताकत है मेरे अर्निंग्स की कि मैं 10 गुना प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट कर सकता हूं। इक्विटी ये है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, शेयर नहीं। इक्विटी डिविडेंड सेम। अब आप बताओ कि ऐसा आपको अर्निंग चाहिए जो इक्विटी डिविडेंड जिसमें से आप बांट सको। तो अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे बताता हूँ कि समझो ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,70,000 का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें से मैं इक्विटी डिविडेंड बांट सकता हूँ? नहीं, ये दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। इसमें से आप 27,000 सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड बांटोगे, बचेगा कितना? सॉरी, डिवाइड क्यों किया?
2,43,000, दिस इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। दिस इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। इसमें से आप इक्विटी डिविडेंड बांट सकते हो। सो फॉर्मूला ये आपका बनेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 2,70,000 माइनस 27,000। इक्विटी डिविडेंड कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल, 8 लाख पे 20% टोटल अगर आपको निकालना है तो। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 इंटू 80,000, ऊपर में 2 रुपए तो आपने निकाला ही था डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड। चलो मैं एक तरीका बदल देता हूँ लिखने का, वो अप्रोप्रिएट भी होगा। 8 लाख पे 20%, तो ये हो गया आपका 2,43,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। यानी हम 1.52 टाइम्स कवर कर सकते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को। हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि हम 1.5 गुना प्रेफरेंस इक्विटी डिविडेंड को हम 1.5 गुना इक्विटी डिविडेंड बांट सकते हैं। इतना प्रॉफिट है हमारे पास में। थर्ड, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल, टोटल अर्निंग्स यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड आपके क्वेश्चन में है, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड हम माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जनरली ये इक्विटी शेयर्स की बात होती है कभी भी। सो ये आपका आएगा 2,43,000 डिवाइडेड बाय 80,000। $3.0375। लास्ट, पी रेशियो। यहाँ पे जगह होती तो अच्छा होता। चलो यहाँ लिख सकते हैं उसको, इजी है। अरे टाइम्स नहीं आता, अर्निंग पर शेयर रुपीज में आता है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। मार्केट प्राइस कितनी है आपकी? कंपनी की शेयर की प्राइसेस आपको दी है 40 डिवाइडेड बाय ईपीएस आपने निकाला 3.0375। 13.17। मतलब पता है क्या होता है आपका? 13.17 यानी कि मार्केट में 13.17 गुना मार्केट प्राइस है, मतलब अर्निंग्स के। 1 रुपये अगर आप कमा रहे हो तो उसके लिए 13.17 गुना प्राइस चुकानी पड़ती है 1 रुपये कमाने के लिए। सीधी सी बात है, कौन चाहेगा इतनी ज्यादा प्राइस चुकाना? पी रेशियो कम रहे तो अच्छी बात है। अगर पी रेशियो 5 रहता है, इसका मतलब 1 रुपये की अर्निंग के लिए 5 गुना प्राइस चुकानी पड़ती। दैट्स ऑल ओके, बट 13 गुना अगर प्राइस चुकानी पड़ी तो लोग मना कर देंगे। सो ये आपके 4 से 5 आंसर है, 4 क्वेश्चन के 5 आंसर्स है। सो आप आंसर्स नोट डाउन कर लो। अर्निंग पर शेयर आपको चाहिए ना, इधर का पार्ट है, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड,
एंड दिस इज फोर्थ। सो डिविडेंड यील्ड 5% है, मतलब आप 1 रुपए अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे, इसका मतलब उस पर आप 100 रुपए अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस पर 5 रुपए कमाओगे, उसका ये मतलब होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो का मतलब होता है कंपनी की इतनी कैपेसिटी है कि वो 10 गुना प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर सकती है, यानी कि अच्छा चल रहा है सब कुछ। अगर 1 से नीचे रहता है इसका मतलब ये होता है कि जितनी लाइबिलिटी उतना भी मैं पे करने लायक प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूं, तो वो प्रॉब्लम वाली बात आती है। इक्विटी डिविडेंड भी हमारे पास में 1.5 गुना है, दैट इज ऑल ओके, कि 1.5 गुना में डिविडेंड पे कर सकता हूं। अर्निंग पर शेयर मेरी 3.0375 है, मतलब हर एक इक्विटी शेयर पे मैं कितना कमा रहा हूँ, 3 रुपए। अच्छा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, लाइक डेप्रिसिएशन एंड ऑल, और वो कुछ काम की नहीं है इस क्वेश्चन में आपको फिलहाल तो। और पी रेशियो आपको 13.17 टाइम्स दिया हुआ है, इसका मतलब मैंने समझा दिया कि 1 रुपए की अर्निंग के लिए 13.17 गुना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और एक जगह पे 1 रुपए की अर्निंग के लिए अगर 5 गुना पेमेंट करना पड़ेगा तो लोग 5 वाला ऑप्शन प्रीफर करेंगे। सो पी रेशियो कम होना इज वेरी गुड, ठीक है, ज्यादा होना इज नॉट गुड। दिस इज द आंसर, जस्ट नोट इट डाउन एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।